हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रतिशत कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। परसेंटेज कहाँ पे जरूरत पड़ती है और हम क्यों निकालते हैं, आज हम इसी वीडियो में सब चीज सीखेंगे। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, हमको परसेंटेज निकालने की जरूरत पड़ जाती है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे 10th क्लास में 12th क्लास में नंबर आते हैं टोटल, उनमें परसेंटेज दी जाती है। कभी कभी क्या है, पर्टिकुलर परसेंटेज पर्टिकुलर सब्जेक्ट या विषय में अपने को परसेंटेज पूछ लिया जाता है कि इतने में इस विषय में आपकी कितने परसेंटेज बनी है। 100 में से होता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन अगर दूसरा दिया होता है 50 में से या 60 में से, तब दिक्कत आती है कि हमारी कितनी परसेंटेज बनी है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और इस वीडियो में जानेंगे कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उस परसेंटेज का पहले मतलब समझते हैं, परसेंटेज होती क्या है। तो परसेंटेज क्या है, अनुपात को गणित में व्यक्त करने का ही क्या है तरीका होता है परसेंटेज। और प्रतिशत का मतलब समझ लेते हैं यहाँ पे। प्रतिशत का बेसिकली क्या मतलब होता है, प्रतिशत का हिंदी पे पहले मतलब समझते हैं इसका। ठीक है, तो प्रतिशत होता क्या है वो समझिए। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से कितना, 100 में से कितना। ठीक है, प्रतिशत का बेसिक मतलब क्या होता है, 100 में से कितना, कि आपके पास 100 में से क्या है, कितना है, 50 है, 40 है, 100 है, 90 है, 95 है, जितने भी है सब चीज पूछते हैं कि 100 में से कितना। तो प्रतिशत का मतलब ये हो गया। अब मान लीजिए कोई बोलता है आपके पास में 50% है, 50 क्या है परसेंटेज, इसका मतलब क्या होगा, 50% का मतलब क्या प्रतिशत होता है। तो मैं बताया 100 में से कितना, अब क्या है 50% है, तो 50% का मतलब होगा 100 में से, 100 में से कितना 50, 100 में से कितना हो गया 50 हो गया। 50% का मतलब समझ में आ गया, इसको कैसे पढ़ते हैं 50% 100 में से 50। अब जरूरी नहीं है कि हर चीज 100 में से कैलकुलेट करें। 100 क्यों करते हैं, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या है, शत मतलब 100। ठीक है, तो इसको 100 को दर्शाने के लिए हमने क्या है 100% जो शत है, इसको दर्शाने के लिए क्या 100 यूज में लेते हैं। तो हर चीज क्या जरूरी नहीं है कि हम चीज सब चीज 100 में से निकालें, लेकिन उसको क्या 100 में ट्रांसफर करते हैं अपने परसेंटेज के थ्रू। कोई भी जरूरी नहीं, किसी का 50 में से कोई नंबर आते हैं, किसी के 60 में से भी आते हैं, 80 में से भी आते हैं। तो इन सबको एक स्टैंडर्ड में बनाने के लिए सब में किस में कन्वर्ट करते हैं 100 में। तो 100 में क्या है एक प्रतिशत में कैलकुलेट करते हैं। तो इससे पता चलता है कि प्रतिशत एक स्टैंडर्ड रूप में पड़ जाता है, मानक रूप में आ जाता है कि सबका क्या है प्रतिशत निकाल लो, उससे पता चलता है कि 100 में से कितना। हालांकि किसी के नंबर 50 में से आते हैं, 60 में से आते हैं, 80 में से आते हैं, तो हम पता नहीं चल पाता कि 100 में से कितने आए। तो उसको फाइंड करने के लिए अपने क्या करते हैं प्रतिशत यूज में लेते हैं। ठीक है, तो इसी सब चीजों को हम समझेंगे आज इस वीडियो में और जानेंगे अच्छी तरीके से। तो आप बने रहिए इस वीडियो में लगातार कि प्रतिशत कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक उदाहरण लेते हैं, सीधा सा उदाहरण क्या लेते हैं, प्रतिशत का मतलब समझ में आएगा 100 में से कितना। ठीक है, तो हम एक उदाहरण सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके गणित में कितने आ रहे हैं, गणित का आपने क्या पेपर दिया, गणित में प्राप्तन, गणित में 50 में से कितने अंक प्राप्त किए 45 अंक प्राप्त किए। ये क्या अपना क्वेश्चन है कि गणित में क्या है कितने अंक प्राप्त किए 50 में से। तो अपने क्या प्रतिशत प्राप्त किए 45 अंक प्राप्त किए। अब इसका क्या है प्रतिशत ज्ञात करें, प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, वैसे तो अपने क्या है 50 में से 45 नंबर आ रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ पे पूछ रहा है फिर 100 में से कितने आ रहे हैं। प्रतिशत निकालने का मतलब 100 में से कितने आए हैं, आए तो हमारे कितने 50 में से 45 आए, लेकिन प्रतिशत का मतलब है 100 में से कितने। यहाँ पे तो 50 में से आए, लेकिन आपने निकाले कितने 100 में से। तो वो कैसे निकालते हैं इस चीज को, सब चीज को समझेंगे। ठीक है, तो पहले से क्या है नंबर आते हैं, तो हमारे जो नंबर आते हैं उनको कैसे लिखते हैं 45/50। इसका मतलब ये हुआ 50 में से 45, ये हुआ। अपने को प्रतिशत चाहिए, प्रतिशत मतलब 100, तो इससे क्या करेंगे 100 से क्या करेंगे इसका गुणा कर देंगे। प्रतिशत निकालने के लिए जो संख्या है जो आई है उसका हम किससे गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, 100 से सिंपल सा गुणा करेंगे, 100 से सिंपल सा गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा वो देखिए। यहाँ पे इसको काटेंगे इससे 1 0 से 1 0, 5 से 2 बार कट गया। तो यहाँ पे अब क्या आ गया 45 गुणे 2 कितना बन गया 90। ठीक है, तो इसका क्या है 90, क्योंकि प्रतिशत लगाना है तो प्रतिशत लगाया 100 लगाया तो यहाँ पे प्रतिशत मतलब 90%। तो एक तरीके से क्या हो गया 100 में से कितना हो गया अभी 100 में से 90। ठीक है,
ये हो गया 100 में से 90। अब मान लीजिए क्या है 100 में से 90 अंक, ठीक। तो अब इस चीज का मतलब समझिए कि 50 में से 45 आए तो इसका मतलब कितनी परसेंटेज बनी उसकी 90। तो 90 का मतलब क्या है 100 में से उसके 90। मान लीजिए अगर 50 का पेपर है तब तो उसके 45 आए, अगर मान लो 100 का होता तो कितने आते तब आते उसके 90। तो यही है हमारी क्या परसेंटेज। आगे इसी तरीके के क्वेश्चन देखेंगे। ये तो पहला क्वेश्चन है, इसके बाद में और क्वेश्चन होंगे, धीरे धीरे चलेंगे। तो हम दूसरा क्वेश्चन समझते हैं इसको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है वो चीज हम समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कर लेना आप आराम से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए क्या है, एक है मान लीजिए आपके 10वीं क्लास में, 10वीं क्लास में कितने क्लास में आपका बोर्ड का पेपर था, 10वीं क्लास में आपके मान लीजिए 500 में से कितने नंबर आए हैं 475 प्राप्तांक है, ठीक है। प्राप्तांक, ठीक है। तो आपने को क्या मिला है 10वीं क्लास में 500 में से कितने आए 475। तो प्रतिशत क्या करें, प्रतिशत अंक क्या करें। ये तो हमारे क्या है 500 में से 475 आए, तो प्रतिशत का मतलब 100 में से कितने आए अब वो बताइए हमको, ठीक है। प्रतिशत का मतलब 100 में से कितना, तो हमको ये बताना है कि 500 में से 475 तो आए हैं, लेकिन अब हमको ये बताइए कि 100 में से कितने आए नंबर, 100 में से कितने नंबर आपके आए हैं वही चीज फाइंड करनी है। तो उस चीज को कैसे करेंगे, सीधा सा वही कितने प्राप्तांक कहते हैं 475 आप गए हैं, टोटल कितना है अपना 500 में से आए ना, 500 में से 475 आए, अपने को क्या लगाना है प्रतिशत, ठीक है। तो प्रतिशत आया है तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा, सिंपल सा है 100 से गुणा करना प्रतिशत के लिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इससे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। अब 5 से इसका भाग देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे क्या 2 बचेगा, तो यहाँ पे 25, तो 95 इसकी क्या है 95% बनेंगे। मतलब ये समझ लीजिए 500 में से 445 अंक जो आए हैं वो ये मान लीजिए कि 100 में से कितने आए अपने 100 में से 95 नंबर अंक प्राप्त हुए एक तरीके से। ये चीज और ये चीज एक दूसरे की क्या है बराबर है, ठीक है। तो 100 में से कितना है अपना 95 अंक, ठीक है। तो मतलब 95% बने हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई। ये क्वेश्चन अपना क्या था दूसरा, ये क्वेश्चन बहुत ही अपने 10वीं क्लास में आते हैं, जब अपने को परसेंटेज मिलती है तो अपने इस क्वेश्चन में आ ही जाते हैं, क्योंकि अपने को कभी प्राप्तांक दे देते हैं, अपने क्या है मार्कशीट में तो लिख जाता है 95% बनी है इतने नंबर पे, मगर क्या है कभी कभी नहीं देते हैं, खाली अंक दे देते हैं, तब अपने को प्रतिशत निकालने में दिक्कत आती है। अब समझ में आ गया प्रतिशत कैसे निकालते हैं, कि जो नंबर आए हैं और कुल में से आए हैं उसका भाग लगाइए और प्रतिशत के लिए 100 में से गुणा करिए, और जो आएगा वो यहाँ पे क्या होगा प्रतिशत अंक मिल जाएंगे, मतलब अपने 100 में से कितना है वो अपने को पता चल जाएगा, ठीक है। इसके साथ में और आगे लेवल चलते हैं इसका, और दूसरा क्वेश्चन आज में आगे पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए अब तो हमारी ये 10वीं हो गई, 10वीं के बाद क्या होगी हमारी, हम 11वीं अब 12वीं बोर्ड होगी ना, तो हम क्या है अब 12वीं में चलते हैं, ठीक है। 10वीं हो गई अपनी क्या है 12वीं क्लास में आ जाते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है नहीं है ना। तो अब क्या है 12वीं क्लास में आते हैं, 12वीं क्लास में आपको मान लेते हैं 10वीं में तो 95% है 95 नंबर आए, और 10वीं क्लास 12वीं क्लास में क्या है मान लेते हैं आपके कितने हैं 12वीं क्लास में, ठीक है। 12वीं क्लास में कितने आए 500 में से आए आपके 295 अंक, ठीक है। 12वीं क्लास में 200 में से 500 में से 295 अंक आए हैं, तब बताइए आपकी कितनी प्रतिशत बनी है, प्रतिशत अंक ज्ञात करें, ठीक है। प्रतिशत अंक क्या करना है ज्ञात। तो 200 अब पहले क्या था बच्चा होशियार था 10वीं क्लास में उसकी 95% बनी थी, अब क्या है 12वीं में आ गया, अब क्या देखते हैं कितनी परसेंटेज बनती है, 10वीं में तो उसकी कितने बनी थी 95, अब 12वीं में देखते हैं तो प्रतिशत कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं अपने हमने अभी बताया था कि जितने अंक प्राप्त किए उसको तो ऊपर लिखना है, 295 अंक क्या है प्राप्त किए हैं, कितने में से किए 500 में से, और अपने को क्या निकालना प्रतिशत, प्रतिशत निकालने क्या करेंगे साइड्स में 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब उसको काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो करेंगे, ये 5 बन गया, अब इससे इसमें काटेंगे, ठीक है। 25 की 5, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 4 और 9 9 5 45, तो यहाँ पे उसकी इसकी कितने हो गई 59%, मतलब 100 में से कितना हो गया 100 में से 59 अंक,
अब क्या है, बच्चा क्या हो गया, कमाल हो गया। 10वीं क्लास में तो ज्यादा नंबर थे, 12वीं में कितने आएंगे उसके, 59। अब क्या है, बच्चा पढ़ने में कम ध्यान देता है, तो यही कंडीशन होती है उसकी। तो इसलिए आप परसेंटेज सीखिए, आपकी कंडीशन ऐसी ना हो, इसलिए जी भी जरूरी है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसका क्या है, नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। कभी कभी क्या है, ये तो हमको पूछ लेते हैं। ठीक है, अब 12वीं में ये क्या पूछते हैं, अब 12वीं में ये तो क्या है, टोटल नंबर आ गए, टोटल परसेंटेज निकालिए। अब क्या कुछ कुछ विषय होते हैं 12वीं में, विशेषकर विषय पर ध्यान दिया जाता है, तो हम इन विषयों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो क्या है, इसको उठा देते हैं। ठीक है, अब 12वीं क्लास में ही है, लेकिन 12वीं क्लास में क्या है, छात्र के 75, अब यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए 12वीं क्लास में कितने हैं, 500 में से पहले से क्या है उसके नंबर आ रहे थे, अब क्या उसके सीधे परसेंटेज बताते हैं, और परसेंटेज से हम बताएंगे उसके नंबर कितने आए हैं। 500 में से कितने आए उसके, 75% प्राप्त किए। तो अंक ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है अपने को, यहाँ पे सीधा सा करना है कि अपने को 500 में से 75% अंक प्राप्त किए। पहले क्या है, नंबर दे रखे थे, अब क्या है, परसेंटेज दे दिया है। अब परसेंटेज को क्या है, अंक में बदलना है, तो वो चीज हम यहाँ पे करेंगे सीधा सॉल्व। कैसे करते हैं उस चीज को देखिए। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ नहीं। पहले हम क्या करते थे कि जो चीज लिखी होती थी उसको बटे में लिखते थे, जो प्राप्तांक थे उसको करते थे। अब इसमें क्या उल्टा करना है, उल्टा नहीं सीधा करना है इसमें। तो ये उससे ज्यादा सरल है कि 500 है अपने, 500 में से क्या है, 75% है, तो सीधा 75 लिखिए, 75%। ठीक है, ये क्या है, प्रतिशत है, 500 का प्रतिशत। अब प्रतिशत को उठाएंगे, यहाँ पे प्रतिशत को उठाएंगे तो प्रतिशत मतलब 100, तो उसको उठाएंगे तो नीचे क्या करेंगे, भाग देंगे 100 का। 75 में 100 का भाग दीजिए, क्योंकि 75% है। ठीक है, तो इसको यहाँ से कैलकुलेट काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो उठेंगे। अब 75 को यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 56 35, नहीं इसका 55 55 25 की 2, और यहाँ पर आएगा 2, 56 35 और 2 37। तो अब इसके कितने आ रहे हैं, 375। 500 में से कितने आ रहे हैं, 500 में से 375 अंक प्राप्त हुए। आई होप आपको परसेंटेज निकालना सीख गए होंगे। जब अंक दिए हैं तो कैसे परसेंटेज निकालनी होती है, और प्रतिशत दिए तब अंक कैसे निकालते हैं, दोनों चीजें आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक और एग्जांपल क्या है वो चीज समझिए। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया 20 का 25% कितना होगा, कितना होगा। ठीक है, तो अपने को क्या है, 20 का 25% निकालना है। 20 का 25% कैसे निकालते हैं वो भी चीज सीख लीजिए यहाँ पे। तो सिंपल है, सीखने में क्या है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सिंपल से यहाँ पे फोकस करिए। ठीक है, सिंपल सा फोकस क्या करना है, यहाँ पे देखिए आप 20 में से 20 का क्या है, 25% है, तो 20 यहाँ पे लिख लिया। 20 का क्या है, 25% गुणा किया, यहाँ पे प्रतिशत लिखा। अब प्रतिशत को हटाते हैं तो क्या नीचे भाग देते किसका, 100 का। प्रतिशत को हटाया यहाँ पे, ठीक है, प्रतिशत को आया, 100 का भाग दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 25 से को काटेंगे तो एक बार कटेगा, और उसको काटेंगे कितना, 4 बार। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पे आ गया 20/4, और 20/4 कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 का 25% कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पे आई होप इस तरीके का क्वेश्चन आप समझ लेंगे कि 20 का 25% कैसे निकालते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि 20 लिया, उसका 25 लिया, 25 को 25 को उठाएंगे तो उसके भाग में बटे में क्या डालेंगे, 100। फिर इसको सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, 100 का 80 काटे, 4 बढ़ गया, 4 से इसमें भाग दिया तो कितना आ गया, 5। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन और चलते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मान लेते हैं कभी कभी क्या है अपने को पूछ लिया जाता है क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आपको क्या है, मान लीजिए 12वीं में अपने क्या पर्टिकुलर कोई विषय होती है ना, तो उसमें पूछ लेते हैं इसमें 2 विषय या 3 विषयों को मिला करके कि आपके इतने विषयों में कितने नंबर आए हैं। कुल विषय नहीं पूछते, 2 या 3 फिक्स पूछ लेते हैं। तो उसमें भी देख लीजिए, मान लेते हैं आपने 12वीं क्लास में, 12वीं क्लास की क्या है आपने पेपर दिया है। ठीक है, 12वीं क्लास में, ठीक है, 12वीं क्लास में आपने पेपर दिया, रिजल्ट आ गया, तो आपका क्या आया 12वीं क्लास में, क्या आता है, मान लीजिए मैथ साइंस का कोई बच्चा है, तो उसके क्या है विषय कौन सी है, हिंदी। ठीक है, पहले विषय हिंदी। ठीक है, तो हिंदी में क्या है, 100 में से कितने आए उसके, 100 में से 70 नंबर आए, मान लीजिए। मानने में क्या है, हिंदी में आ गए होंगे बच्चे के। अंग्रेजी में कितने आए उसके,
अंग्रेजी में आए 100 में से मान लीजिए 80 आ गए, अंग्रेजी में थोड़ा ज्यादा होशियार, ठीक है। अब मान लीजिए किसके गणित में, गणित में कितने आए उसके 100 में से मान लीजिए 85, 85 नंबर उसके गणित में आ गए। अब यहाँ पे मानते हैं क्या, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, ठीक है। रसायन विज्ञान में उसको मान लेते कितने 100 में से कितने आ रहे हैं उसके, 100 में से मान लीजिए कितने आ रहे हैं 90 मान लीजिए, ठीक है। अब बचा है क्या भौतिक विज्ञान, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान में कितने आ रहे हैं उसके, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान में मान लीजिए 100 में से 95 में आ रहा है, ठीक है। भौतिक विज्ञान में ज्यादा होशियार है वो, कोई बात नहीं। अब क्या हमको क्वेश्चन पूछ लेता है, क्वेश्चन क्या पूछता है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है गणित भौतिक व रसायन विज्ञान में कितने प्रतिशत, प्रतिशत को ऐसे लिख सकते हैं प्रतिशत अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो ये अपने को कभी भी पूछ लेता है कि रसायन गणित और तीनों विषय में मिलाकर के कितने अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे अपने कैलकुलेट नहीं कर पाते कि तीनों विषयों में मिलाकर के कितने अंक है। तो डरने की कुछ बात नहीं, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है इसमें। मोस्टली क्या करना है अपने को समझना है, पहले जिन 3 विषयों को पूछा उनको ले लेते हैं। 3 विषय कौन से हैं, गणित, रसायन और भौतिकी, इन तीनों को देख लेते हैं, ठीक है। इन तीनों को फोकस रहेगा क्योंकि दोनों के बारे में पूछा नहीं है, इन तीनों के बारे में पूछा है, तो इन तीनों को फोकस करते हैं, ठीक है। तो पहले तो देखते हैं कुल प्राप्तांक कितने हैं, कितने में से आया, मतलब कुल पूर्णांक कितने 100 मतलब ये क्या होगा 300, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया अंक कितने हो गए 300, क्या हो गए पूर्णांक, तीनों विषयों को मिलाकर 300 है। और उसके प्राप्तांक कितने हैं, प्राप्तांक यहाँ पे देखिए, प्राप्तांक निकालते हैं, प्राप्तांक कितने होंगे, प्राप्तांक देखिए यहाँ पे 85, इन तीनों को जोड़ लेते हैं, 85 प्लस 90 प्लस 95, ठीक है। तो उनको जोड़ते हैं तो कितना आता है 227, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 227। तो मतलब उसके क्या है, यहाँ पे आप इधर समझ लेते हैं। तो उसके कितने नंबर आ रहे हैं यहाँ पे 300 में से कितने आ रहे हैं, 300 में से 270 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। 300 में से 270 नंबर आए तो परसेंटेज निकालना आप तो आसान हो जाता है। पहले हम सीखे हैं कि 300 में से 270 आते हैं तो कैसे नंबर निकालते हैं, तो वही चीज निकालनी है यहाँ पे। तो क्या करेंगे 270 आए नंबर, कितने में से आए 300 में से, अपने क्या चाहिए प्रतिशत, तो यहाँ पे लिखेंगे 100, ठीक है। 100 लिख लिया यहाँ पे। अब उसको क्या कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो करेंगे, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे ये कितना है 9 बार, ठीक है। तो 90, तो उसकी कितनी प्रतिशत आई, गणित विज्ञान और भौतिक रसायन विज्ञान में मिलाकर कितने आए 90% उसके क्या है अंक आए हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी है, समझने में कुछ ऐसा खास नहीं है, नॉर्मल सी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कैसे परसेंटेज निकालते हैं अपने, ठीक है। तो इसके साथ में आगे और क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझ में आएगा और ढंग से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझ लीजिए। गणित रसायन विज्ञान जो जितने में से आए हैं उनको टोटल कर लिया, 300 में से आए हैं, और जितने आए हैं उनको टोटल कर लिया, यहाँ पे 270। अब 300 में से 270 तो अपने को आता है कैसे निकालना है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे 270 बटे 300 लिखेंगे और प्रतिशत निकालना तो 100 से गुणा करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा अपना 90%, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो आगे हम दूसरा क्वेश्चन और समझते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, परसेंटेज समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं आप भूलें। और आपको किसी टॉपिक में कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो उस टॉपिक पे हम वीडियो जरूर लाएंगे, ठीक है। तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम किसी विषय से लेकर के है या किसी भी चीज से है तो हमको बताइए, ठीक है। तो हम आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे पढ़ने लिखने में, ठीक है। तो गणित में या साइंस में कोई भी टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट्स करिए और हम उस टॉपिक पे एक मजेदार वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो आगे हम और इसके एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, परसेंटेज और दूसरे तरीके से कैसे निकालते हैं, तो हम वो यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या है हमको प्रतिशत का प्रतिशत पूछ लिया जाता है, प्रतिशत का प्रतिशत कैसे पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन क्या देते हैं
ये पूछ लेते हैं 40% का 50% कितना होगा, कितना होगा 40% का 50% कितना होगा। पहले तो इस चीज को समझिए, फिर इसके साथ में एक और क्वेश्चन है उसको समझेंगे, ठीक है। 40% का 50%, तो सिंपल से लेंगे 40% है तो उसको क्या लेंगे, प्रतिशत को उठाएंगे 100, अब काय के लिए गुणा कर देंगे अपने यहाँ पे, तो 50% है, 50% में कहेंगे 50% का 100 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 40% का 50% कितना होगा, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये यहाँ पे आ गया 20, यहाँ पे आ गया 100, ठीक है। इसको यहाँ से कट गया तो 1/5 होगा। 40% का 50% कितना होगा, 1/5। अब इस तरीके के क्वेश्चन आगे कैसे आते हैं वो दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कभी कभी पूछ लेते हैं 200 का 40% का 50% कितना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। तो 200 का 40% का 50% कितना होगा, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, सीधा ऐसे सॉल्व करना है। पहले तो हमको क्या निकालना है, 200 में से निकालना है ना, तो 200 का लिखेंगे अपने क्या 200, यहाँ पे लिखेंगे 200 का कितना 40%, 40 लिख देंगे, प्रतिशत है तो बट्टे में 100, उसका भी कितना है 50%, तो बट्टे में इसका भी कितना है 50/100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ से 1 जीरो इससे कट गए, 1 जीरो इससे कट गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा 2 गुणा 4 गुणा 5, यहाँ पे कितना आ गया 10 गुणा 4, तो कितना आ गया 40। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 200 का 40% का 50% कितना होगा 40 होगा। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कैसे निकालना था, सीधा लिखिए 200, उसका जितना परसेंटेज है और उसका भी जितना परसेंटेज उसका गुणा करके सीधे को सॉल्व कर लीजिए, सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। कभी कभी क्या है, एक और टाइप का इसका क्वेश्चन बनता है, वो भी देख लीजिए साथ में, उस तरीके का क्वेश्चन कैसा बनता है, ठीक। एक क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कभी कभी, उसको भी हम देख लेते हैं साथ साथ में। तो एक क्वेश्चन हमारा कैसे बनता है वो देखिए। एक क्वेश्चन में कभी बनता है x का, कभी कभी ऐसे बना देते हैं, x का 10% का मान कितना है, 10% का मान 200 दे दिया, 200 है, x के 10% का मान 200 है, तो x का मान याद कीजिए, x, तो x का मान ज्ञात करें, ठीक है। तब क्या है, हमको x का मान याद करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले क्वेश्चन देखिए, x का 100%, x का क्या है 10% का मान है 200 दे रखा है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करेंगे हम, x का 200% कैसे होगा वो देखिए, x हो गया, इसका क्या है 10%, 10% मतलब 10/100, कोई दिक्कत नहीं है, हमने सीख ही लिया परसेंटेज। अब इसका मान कितना दे रखा है, बराबर, ये किसके बराबर है 200 के, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है x/10 बराबर कितना है 200, अब 200 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, इसको बराबर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है x बराबर क्या आएगा 200 गुणा 10, 200 गुणा 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2000, ठीक है। x का मान कितना आ गया बड़ा 2000। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आएंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे x का 10% का मान कितना 200 दे रखा है, तो x का मान पूछा है, x का मान पूछा है तो क्या करना पड़ेगा, x लिया, उसका क्या 10% निकल लिया, x का 10% मतलब x गुणा 10%, 10% है तो 10/100 कर लिया, इसको यहाँ से सॉल्व किया, उसका मान 200 दे रखा था, तो यहाँ से इसको सॉल्व किया, x/10 आया, x/10 को यहाँ पे 200 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2000। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही और आपको वीडियो अच्छी लग रही है। यहाँ तक वीडियो देखी तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ में एक और क्वेश्चन बचता है, उस क्वेश्चन को भी करा लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपकी परसेंटेज पूरी फेस हो जाती है। जो नॉर्मल टाइप की जो परसेंटेज होती है वो यहाँ से सारी निकाल दी है, मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, 8 से 10 क्वेश्चन कराए अभी तक, वो सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे एग्जाम में भी, और आप नॉर्मल लाइफ में भी परसेंटेज के कोई नॉर्मल क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं।